यस, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बहुत दिन बाद आज आप लोग आए, बहुत सारी छुट्टियां मना के। अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव और कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज तारीख है 11, राइट, 11/8/25 और हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। आपका पीरियड है फास्ट, क्लियर। तो भौतिक विज्ञान में अभी हम शुरू करेंगे विभव, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का जो इलेक्ट्रिकल अनरेस्ट है या जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। ये कोई बॉडी है हमारे पास, चार्ज बॉडी, इसके चारों तरफ का ये एरिया है। इस एरिया का में जो इफेक्ट है या जो प्रभाव है इसका, उसे दिखाने के दो तरीके हैं, एक वेक्टर रूप में और दूसरा स्केलर रूप में। वेक्टर रूप में जब हमें दिखाना होता है तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और जब स्केलर रूप में दिखाना होता है तो विद्युत विभव है, विद्युत विभव। यानी कि इसके प्रभाव को हम वेक्टर और स्केलर दोनों रूप में बता सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव है क्या बच्चों, देखते हैं। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कोई आवेशित बॉडी है क्यों, इसके पास यहाँ पर हम P पर विद्युत विभव जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा या विद्युत विभव क्या होगा। तो इनफाइनाइट से एक चार्ज लेकर आए Q0, और अगर डेफिनेशन में कहें अनंत से एकांक आवेश को आवेश के पास उस बिंदु तक जहां पर विभव जानना चाहते हैं लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एकांक से, जब अनंत से, ये अनंत है, अनंत से एकांक विद्युत आवेश को, 1 यूनिट कूलम चार्ज को इस बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वो विद्युत विभव है। यानी कि Vp इक्वल होता है W/Q0। अगर Q0 आवेश को डालेंगे, W कम करना पड़ा, तो जो विद्युत विभव वहां पर होगा वो होगा W/Q0। इसे लिखना चाहे लिख लें, एकांक आवेश को किसी आवेशित वस्तु के पास किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक आवेश को, धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। ये लिखा है। अभी यहाँ एकांक लिखा था, यहाँ पर Q0 है, तो एकांक जानने के लिए Q0 को ले आए और यूनिटरी मेथड लगा दिया, Q0 से भाग कर 5 कूलम को लाने में W काम करना पड़ा, 1 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा W/Q0।
बात समझ में आ गई? तो एकांक विद्युत आवेश को अनंत से, मान लिया ये बिंदु, ये डिस्टेंस r है, लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो विभव बराबर आया कार्य बटे आवेश, ये जूल पर कूलम हुआ, इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो यूनिट हुई उसकी वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि जिसे प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रही? ये अगर डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई तो आप पोटेंशियल किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से करेंगे, फिर डाइपोल की वजह से करेंगे, ठीक है? और फिर समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ कैसे करेंगे। ये 3-4 पॉइंट इस चैप्टर से। तो अब हम पता करना चाह रहे हैं एकांक बिंदु आवेश के कारण। फर्स्ट है बिंदु आवेश के कारण हम जो निकालेंगे विभव, ये विभव हम ज्ञात करेंगे पोटेंशियल, इसी को वोल्टेज कहते हैं, और बाद में आपको पता चलेगा कि इसी की वजह से करंट बनी है। अगर ये नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी, अगर यह नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी, अगर यह नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी, ठीक है? अब ये बिंदु आवेश, दूसरा ग्रुप ऑफ बिंदु आवेश, बिंदु आवेशों का समूह, बिंदु आवेशों का समूह। तीसरा विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण, इसके भी 3 वो लेंगे, अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा और सामान्य रेखा। रेखा पर तो ये लेंगे, फिर चौथा लेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। पांचवा लेंगे ई और डी में, ई व वी में संबंध। इस तरह से ये चैप्टर है। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए विभव कोई बताएगा क्या है, कैसी राशि है? विभव कैसी राशि है बताओ बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है? मात्रा क्या है? वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है? बात समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, मान लिया ये बिंदु आवेश है Q, ये पॉइंट P है, यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। ये R है डिस्टेंस, थोड़ा आगे चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पर हमने एक आवेश रखा Q0, राइट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। क्या हुआ बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये r है, तो इधर इस पर एक फोर्स लगेगा F। मान लिया थोड़ा सा इधर से डिस्प्लेस किया dx, तो कुछ काम करना पड़ेगा, संवर्ग है स्टूडेंट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, उसकी तरफ खिंचाएंगे, संवर्ग है स्टूडेंट। दिमाग में ये रखें, अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, किसे? एकांक आवेश। अभी हम Q0 आवेश को ले आते हैं, जितना काम करना पड़ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर Q0 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली जो कंसेप्ट है वो V = W/Q0 है। हमें निकालना W है पहले। W क्या है? कौन सा? अनंत से, इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, राइट? तो अभी हमने देखिए dW होगा F.d
dx cos थीटा भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए। अब cos थीटा देखें, f इधर जा रहा है, dx इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ। बात क्लियर है? f और dx के बीच का, तो ये आ जाएगा f dx cos ऑफ 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस f dx, ये आ गया dw, और इसे dw को ऐसे भी निकाल सकते हैं माइनस f, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोर्स निकाल लीजिए, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये dw हो गया, राइट। लेकिन ये तो स्मॉल पार्ट के लिए हुआ, कहां से निकालना है? अनंत से कहां तक? p तक। अनंत से p तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वो निकाल लीजिए, उसे q नॉट से भाग कर दीजिए, तो पोटेंशियल आ जाएगा। विभव समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई चार्ज बॉडी है, उसके चारों तरफ कुछ ऐसा डेवलप हो गया कि दूसरा कोई चार्ज लाएंगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, ठीक। इस बात को समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म, दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जान चुके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में जान रहे हैं। पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द कंसीडर्ड पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया काम, ठीक। किसके पास? पहले से वहां कोई एग्जिस्टेड चार्ज हो तो उस किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास लाने में किया गया था, तो ये हम निकाल रहे हैं। ये डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू निकाले कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से कहां तक? आर तक, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसका अब इंटीग्रेशन करना रह गया है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, इसका इंटीग्रेशन करना रह गया है, तो w आ जाएगा। फिर उस w को q नॉट से भाग कर देंगे, क्यों? क्योंकि परिभाषा ये कहती है एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया था, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल है। तो ये देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई समस्या इसमें? चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम निकालना चाह रहे हैं W, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से R तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx और नेगेटिव साइन, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, q q नॉट बाहर ले लिया, अपॉन q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर -2 dx बचेगा, और इनफाइनाइट से r बचेगा। इतना बात समझ में आ गया? जो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट यानी कि जो वेरिएबल नहीं है, उन पर इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लास इस हाथ से मेरे पसीना चू रहा है, ठीक, टप टप टप, मुझे से मैं साफ कर देता हूँ, वो आपकी वजह से, ड्यू टू यू। आप इधर कंसंट्रेट करिए, ठीक। बात समझ में आ रही है? नहीं, एक दूसरे से बातें बाद में कर लेंगे, या जो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे घर में किसी की आग लगने वाली हो सकता है फायर ब्रिगेड आ रही हो सकता है अटक आ जाए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है परावैद्युत शक्तियों से, यानी कि जो हनुमान जी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बाद में शेयर करना, पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे शेयर करना, उस पर ध्यान। समझे नहीं समझे? क्लियर है? घर की बातें घर पर, पढ़ाई की बातें स्कूल में, घर जाकर फिर वही बात है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात। ओके, तो ये बच्चों ये क्या है, ये अब हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसे हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। हम W निकालना चाह रहे थे, W इक्वल टू था इंटीग्रेशन था, जैसे भी होता है, ये
ये है -1/4πε0 Q नॉट और इधर था इनफाइनाइट से r और x स्क्वायर -2 dx। तो ये आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा Q नॉट ओवर 4πε0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये x रेज़ टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 ये आ जाएगा और इनफाइनाइट से r आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 नॉट आ जाएगा अपॉन 4πε0 आ जाएगा। क्या देखिए क्या आएगा, -1 ही आया, ठीक है, माइनस आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -1 आ जाएगा और इनफाइनाइट से r आ जाएगा। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे ले लेते हैं, ये आ जाएगा बेटे Q नॉट ऐसे ही रखो, ये W का वैल्यू है, Q नॉट अपॉन 4πε0 माइनस को प्लस कर दो, ये वाला माइनस इसके साथ ले जाओ, प्लस हो गया, फिर आ जाएगा अब 1/x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट से r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q नॉट आ जाएगा अपॉन 4πε0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। कौन बच्चा 1/इनफाइनाइट की वैल्यू बताएगा, आप बताएंगे 1/इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये बच गया Q नॉट अपॉन 4πε0 इनटू 1/r बच गया, ये W का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें W तो नहीं चाहिए था, हमें ये आ गया क्या, Q नॉट चार्ज को लाने में किया गया था, निकालना क्या है एकांक आवेश, तो अब इसे Q नॉट से भाग कर दीजिए, ठीक, तो V आ जाएगा बेटे, V का वैल्यू होगा W अपॉन Q नॉट, तो W का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r आ गया अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया V का वैल्यू आ गया 1/4πε0 Q अपॉन r आ गया, ये वोल्ट आ गया। तो एकांक आवेश वो किसी भी विद्युत आवेशित वस्तु के कारण पर्टिकुलर पॉइंट r पर जो से पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो से r दूरी पर है, पोटेंशियल का वैल्यू ये आएगा। तो V सीधे समानुपाती है Q के, V सीधे समानुपाती है 1/r। अगर आवेश बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, आवेश बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और r बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। आवेश बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और r बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। बात क्लियर हो गई। एक बात और है बच्चों, अगर यहाँ कोई बॉडी हमारे पास चार्ज होती, इसी वजह से निकाले थे, यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी के परावैद्युत यानी के अचालक भरते, तो क्या होगा उस केस में जो ये Q नॉट एप्सिलॉन नॉट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K के, यानी कि K डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, तो उसकी वजह से भी जो V का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक भर देने से भी, डाइलेक्ट्रिक रख देने से भी, परावैद्युत रख देने से भी जो पोटेंशियल है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर कम हो जाता है। बात क्लियर हो गई। ये हमने निकाला एक बिंदु के कारण, एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम जानना चाह रहे हैं बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र नहीं निकाला, विद्युत आवेश निकाला। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना विद्युत विभव होगा, कितना विद्युत विभव होगा, आवेश नहीं। हम क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो देखिए बहुत ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, की वजह से पोटेंशियल, ये बहुत सारे चार्ज हैं, इस बिंदु पर आवेश वो पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं Vp कितना होगा, ये हमारा सवाल है। बहुत सारे आवेश हैं, इसे हमने कह दिया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे ये Qn है, n मतलब n विद्युत आवेश है। तो जो पोटेंशियल होगा एलियामिक सम होगा, Vp इक्वल होगा V1 प्लस और V2 प्लस और V3 अप टू Vn।
हमें ये देखना है, इस बार दिशा नहीं देखनी, इस बार चिन्ह देखना, ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण धनात्मक आवेश के कारण विभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव के कारण विभव नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव आवेश के कारण पॉजिटिव विभव होगा, नेगेटिव आवेश के कारण नेगेटिव विभव होगा। हमें एलजेब्रिक सम पता करना होता है, हमें क्या करना होता है, एलजेब्रिक सम पता करना होता है। एलजेब्रिक सम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखें, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखें। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं डाइपोल की वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन है विद्युत द्विध्रुव, ये है -2 + 2, इसे A कह दो, इसे B कह दो। जब दो पॉइंट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो तो वो क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात क्लियर है। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये भी पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, यहाँ से यहाँ तक r है। बात क्लियर हो गया। तो ये कौन सी रेखा है, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर Vp इक्वल होगा V1 + V2, V1 इसकी वजह से, V2 इसकी वजह से, V1 इसकी वजह से ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ आ जाएगा R माइनस ऑफ L। R माइनस L क्यों आएगा, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का लेना है, ये L है इतना, ये पूरा R है, तो R में से ये वाला इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो R माइनस L आ गया। बात क्लियर। तो माइनस आ जाएगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q अपॉन यहाँ R + L आ जाएगा। तो इसे सही कर दिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अंदर बचेगा क्या, 1/R माइनस L माइनस 1/R + L, राइट। इसे सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा B आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q भी बाहर दे दिया है, यहाँ बच जाएगा R² - L², ऊपर बचेगा R + L माइनस R - L। क्लियर। तो R कैंसिल हो जाएगा, 2L बच जाएगा, 2QL B होता है। तो V का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² - L²। अगर R बहुत बड़ा है L से तो L छोड़ दीजिए, तो V का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। क्या होगा, वोल्ट। बात क्लियर हो गया। तो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत द्विध्रुव होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। बात क्लियर है, एनी कंफ्यूजन। अब चलिए, ये तो एक्सियल लाइन हो गई, अब इक्वेटोरियल लाइन पर चल रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन मींस निरक्षीय रेखा, अक्ष के अलावा। देखिए इसे हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब ये हमें फिर वो डाइपोल ले लिया, ये -2 है, ये +2 है, बीच का डिस्टेंस 2L है, ये पॉइंट O है, ये कोई पॉइंट P है जिस पर पता करना चाह रहे हैं, राइट। P क्या है, वो पॉइंट है जिस पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल यानी कि विभव पता करना चाहते हैं। इसे जोड़ दिया, ये R है, नहीं ये L है और ये ऊपर वाला R है, ये L है, ये L ये R तो आ जाएगा, ये √R² + L², राइट। यहाँ पर आएगा क्या, Vp = V1 + V2। V1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R² + L²। V2 का वैल्यू माइनस की वजह से माइनस आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए तो जीरो हो गया, वी पी बराबर जीरो, यानी कि जो इसकी निरक्षीय रेखा है उस पर विभव जीरो होता है, अक्षीय रेखा पर होता है, निरक्षीय रेखा पर विभव जीरो है जबकि फील्ड होती है, ठीक है, जबकि फील्ड होती है। बात समझ में आ गई। अब एक तीसरा पॉइंट जनरल लाइन पर, ये तीसरा पॉइंट कल करेंगे, आज की क्लास खत्म, क्योंकि गर्मी के मारे हमारी ये हालत हो चुकी है। चलिए।